अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कम्बिनेशनल सर्किट्स। कम्बिनेशनल सर्किट्स बेसिकली हमने जैसे पहले पढ़ा कि हमने लॉजिकल सर्किट्स को पढ़ लिया, उसके पहले हमने बूलियन अलजेब्रा पढ़ा। ठीक है, तो वो सारा जो पिछला कॉन्सेप्ट है ना उसको कंबाइन करके जो आगे हमने नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कम्बिनेशनल सर्किट्स, जिसमें हमने सर्किट्स डिज़ाइन करने हैं, लॉजिकल सर्किट्स ही डिज़ाइन करने हैं, लेकिन वो क्या उनका नाम क्या होगा, वो कम्बिनेशनल सर्किट्स होंगे। कम्बिनेशनल सर्किट्स जो होते हैं हमेशा क्या होता है कि उनकी इनपुट्स और आउटपुट्स होती हैं, लेकिन उसमें कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता। उसकी इनपुट्स होती हैं और उसकी आउटपुट्स होती हैं। ठीक है, उसमें मेमोरी एलिमेंट नहीं होता। जब भी हम सर्किट्स डिज़ाइन करते हैं या लॉजिकल सर्किट्स डिज़ाइन करते हैं, बेसिकली लॉजिकल सर्किट्स जो है ना उसी की टाइप जो है वो कम्बिनेशन सर्किट्स है। लॉजिकल सर्किट्स के जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो वो दो तरह के हम डिज़ाइन करते हैं। एक होता है हमारा कम्बिनेशन सर्किट, दूसरा होता है हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट। जो कम्बिनेशन सर्किट होता है उसमें जस्ट हमारे पास इनपुट्स और आउटपुट्स आ रही होती हैं, जबकि जो सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं उनमें हमारे पास इनपुट और आउटपुट के साथ साथ उसका मेमोरी एलिमेंट यानी फ्लिप फ्लॉप्स हो गए, लैचेज हो गए, रजिस्टर्स हो गए, वो चीज़ उसमें साथ ऐड हो रही होती है सिक्वेंशियल सर्किट में। ठीक है, अभी हम जो है वो कम्बिनेशन सर्किट्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम सिक्वेंशियल सर्किट्स की तरफ आएंगे। कम्बिनेशन सर्किट्स की अगर हम एग्जांपल्स को देखें कि कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं कम्बिनेशन सर्किट्स में, एडर्स हैं, सब्ट्रैक्टर्स हैं, डिकोडर्स हैं, मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर्स हैं, ठीक है, कन्वर्टर्स हैं, ये सारे हमारे पास क्या है कम्बिनेशन सर्किट्स की एग्जांपल्स हैं। तभी मैंने स्टार्ट किया कि हमारा टॉपिक जो है वो एडर है। ये बेसिकली कम्बिनेशनल सर्किट्स की एक एग्जाम्पल ही है, या कम्बिनेशन सर्किट की एक आगे टाइप कह लें, जिसको हम कह रहे हैं कि हम एडर आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे सिंपल हम मैथ में या हम बाइनरी में हम ऐड करते होते हैं नंबर्स को, एडर्स भी बेसिकली वही काम कर रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमने इसमें जो हमने लॉजिक ऐड करनी है उसकी हमने बेसिकली उसकी सर्किट डायग्राम बनानी है। ठीक है, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम भी यही है कि कम्बिनेशनल सर्किट्स, हमने सर्किट डिज़ाइन करने। अच्छा, जब भी हम कम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन करने लगते हैं, मैं सिर्फ एडर्स की बात नहीं कर रही, मैं कम्बिनेशनल सर्किट्स की बात कर रही हूँ, कि जब भी हम कम्बिनेशनल सर्किट्स डिज़ाइन करने लगेंगे तो हमने 6 स्टेप्स को फॉलो करना है कम्बिनेशनल सर्किट्स डिज़ाइन करते हुए, जिसमें हमारे पास एडर्स भी आ जाएंगे, सब्ट्रैक्टर्स भी आ जाएंगे, कोडर्स इनकोडर्स भी आ जाएंगे, उसके साथ हमारे पास मल्टीप्लेक्स और डीमल्टीप्लेक्सर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे सर्किट्स जब भी हम डिज़ाइन करने लगेंगे तो हमें 6 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप कि जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने आएगा, जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे सामने आएगी, उस स्टेटमेंट को हमने गौर से पढ़ना है कि उस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, कि हमें कितनी इनपुट्स दे रहा है स्टेटमेंट के अंदर, हमें कितनी आउटपुट्स का कह रहा है, और किस तरीके से हमने सर्किट को डिज़ाइन करना है। क्या हमने एडर बनाना है, क्या हमने मल्टीप्लेक्सर बनाना है, क्या हमने डीमल्टीप्लेक्सर बनाना है, जो भी हमने बनाना है वो चीज़ उसमें मेंशन की जाएगी। ठीक है, पहला स्टेप क्या है कि आपने प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना है, उसकी स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करना है, उसको डिफाइन करना है। ठीक है, प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट आपको दी होगी उसकी डेफिनेशन को अपने माइंड में लेके आना है कि वो बेसिकली कह क्या रहा है प्रॉब्लम में। ठीक है, पहला स्टेप हो गया कि सबसे पहले अपने प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करके उसमें से इनपुट्स और आउटपुट्स को सेपरेट करना है कि ये हमारे पास इनपुट्स हैं और ये हमारे पास आउटपुट्स हैं। दूसरा पॉइंट कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड इनपुट्स और आउटपुट्स होंगी उनको हमने उन वेरिएबल्स को हमने डिफाइन करना है। पहला स्टेप क्या था कि हमने प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है उसको ऑब्जर्व करना है। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इनपुट्स और आउटपुट वेरिएबल्स जो हैं वो हमने डिफाइन कर देने हैं। ठीक है, तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है कि जो हमने इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए कि इनपुट 2 आ रही हैं, आउटपुट 2 आ रही है या 1 आ रही है, जितनी भी आउटपुट्स आ रही हैं हमने उन सबको वेरिएबल्स को नाम दे देना है। ठीक है, तीसरे स्टेप में असाइन नेम्स या असाइन लेटर्स, यानी लेटर्स मीन ABCDEFPQR, कोई भी लेटर हमने उसको असाइन कर देना है इनपुट्स को और आउटपुट, यानी हमने अगर इनपुट AB दी है तो आउटपुट हम क्या ले रहे हैं, PQ ले रहे हैं। ठीक है, और अगर हमने इनपुट PQ दी है तो आउटपुट हम क्या ले रहे हैं, RS ले रहे हैं, यानी उनको नाम असाइन कर देना। जैसे हम वेरिएबल्स को नाम असाइन करते होते थे पहले, ABC हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स हैं और आउटपुट जो है वो हमने उसको O असाइन कर दिया, उसका नाम हमने। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हमने तीसरे पॉइंट स्टेप पे क्या करना है, हमने इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स जो है उनको नेम्स असाइन कर देने हैं, लेटर्स असाइन कर देने हैं। ठीक है, चौथा स्टेप हमने ट्रुथ टेबल बनाना है। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट जस्ट दी होगी, उसको ऑब्जर्व करना है, इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स जो हैं उनको हमने निकालना है उस स्टेटमेंट में से, फिर तीसरे स्टेप में हमने उनको नाम देने हैं और चौथे स्टेप में हमने उन इनपुट और आउटपुट वेरिएबल से हमने उसका ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करना है। ठीक है, पांचवा स्टेप क्या होगा कि जो हमारे पास ट्रुथ टेबल आ जाएगा
उस ट्रूथ टेबल से हमने उसकी सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो बनानी है। ठीक है, जो हमारे पास ट्रूथ टेबल आ जाएगा उससे हमने उसकी सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन बनानी है, किससे, के मैप के थ्रू। ट्रूथ टेबल आ गया हमारे सामने, ट्रूथ टेबल से हमने उसका के मैप डिज़ाइन कर लेना है। ठीक है, के मैप इस तरीके से डिज़ाइन होगा ना कि जो जो इनपुट्स हमारी 1 होगी उससे हम उसका के मैप डिज़ाइन कर लेंगे और के मैप से हम उसकी बूलियन एक्सप्रेशन डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, और छठे स्टेप में क्या होगा कि जो हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन आ जाएगी उससे हमने उसकी लॉजिकल डायग्राम जो है उसको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, जितने भी कम्बिनेशन सर्किट्स होंगे उन सब के लिए मैं एक ही बात कर रही हूँ कि जब भी हम कम्बिनेशन सर्किट्स को डिज़ाइन कर रहे होंगे हम 6 स्टेप्स को फॉलो कर रहे होंगे। फर्स्ट स्टेप, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करना है। सेकंड स्टेप्स, इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स जो हैं उनको हमने स्टेटमेंट से बाहर निकालना है कि कितने इनपुट हैं कितने आउटपुट हैं। तीसरे स्टेप में हमने इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स को नाम असाइन करने हैं। चौथे स्टेप में हमने उसका ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करना है। पाँचवें स्टेप में हमने क्या करना है, उसकी बूलियन एक्सप्रेशन बनानी है के मैप के थ्रू। और छठे स्टेप में हमने क्या करना है, उसकी लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये टोटल हमारे पास 6 स्टेप्स होंगे कम्बिनेशनल सर्किट्स को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं कि हमारे पास अब हमने डिज़ाइन करना है, कोई भी सर्किट है उसको हमने डिज़ाइन करना है तो हम किस तरीके से उसको डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल मैं स्टेटमेंट एग्जाम्पल की आपके सामने रख रही हूँ। ठीक है, आपने उस एग्जाम्पल स्टेटमेंट को लिखें साथ में अपने पेज पे। ठीक है, मैं बोल रही हूँ एग्जाम्पल की स्टेटमेंट, डिज़ाइन अ कम्बिनेशनल सर्किट विथ 2 इनपुट्स विच प्रोड्यूस आउटपुट लॉजिक 0 when 1 input is 1। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अब इसी स्टेटमेंट को जो आपने लिखी है कॉपी पे इसको गौर से देखें। ठीक है, और अब देखें कि वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि डिज़ाइन अ कम्बिनेशनल सर्किट, वो कह रहा है कि जी आपने कम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन करना है। पहला स्टेप यानी हमें पता चल गया कि हमने जो सर्किट डिज़ाइन करना है वो कम्बिनेशनल सर्किट है, सिक्वेंशियल सर्किट नहीं है। ठीक है, विद 2 इनपुट्स, इनपुट कितनी डिफाइन उसने ऑब्जर्व किया हमने स्टेटमेंट को, तो हमें पता चला कि इनपुट कितनी है, 2 इनपुट है। विच प्रोड्यूस आउटपुट लॉजिक 0, उन 2 इनपुट से जो आउटपुट आ रही है वो उसकी लॉजिक क्या है, 0 आ रही है। विद 1 इनपुट इज 1, जबकि एक इनपुट जो है वो हमारे पास जो 2 दी हुई हैं उनमें से एक इनपुट हमारे पास 1 है। ठीक है, एक इनपुट हमारे पास 1 है, टोटल 2 इनपुट्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है उसको अब आप अभी डिफाइन कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। कम्बिनेशन सर्किट आप डिज़ाइन करने लगे हैं जिसकी 2 इनपुट्स हैं। ठीक है, और उन 2 में से एक इनपुट जो है वो 1 है, 2 में से एक इनपुट आपकी 1 है, दूसरी इनपुट का कंफर्म नहीं है, यानी जाहिर है वहाँ पे x है एक किस्म का। जैसे हम पहले के मैप में हम वहाँ पे x डॉट के कंडीशन लगा देते हैं कि वो 0 हो सकती है, वो 1 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इनपुट उसकी जो है वो 1 है, दूसरी इनपुट का हमें पता नहीं है कि वो क्या है, वो 0 भी हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है। जो भी दूसरी इनपुट होगी उसके साथ जब हम उसकी आउटपुट ले रहे होंगे तो आउटपुट जो हमारी आ रही होगी वो क्या आ रही होगी, 0 आ रही होगी। ठीक है, यानी आउटपुट जो है वो 0 आ रही है। जो भी हमारे पास इनपुट्स हैं उनमें से एक इनपुट 1 है, दूसरी इनपुट का हमें पता नहीं है कि वो क्या है, जबकि उसकी आउटपुट जो है वो 1 आ रही है, वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, यानी इस तरीके से आपने प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप, अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ कि हमने किस तरीके से एडर्स को डिज़ाइन करना है, सब्ट्रैक्टर्स को डिज़ाइन करना है, कोडर्स इनकोडर्स को, मल्टीप्लेक्सर को, डीमल्टीप्लेक्सर को डिज़ाइन करें। ये सारी चीज़ें हैं जो हमने आगे करनी है, तो उनको हम देखते हैं कि हमने किस तरीके से एडर को डिज़ाइन करना है। सबसे पहले एडर क्या होता है, जैसे कि यहाँ आपके सामने स्लाइड पे नज़र आ रहा होगा आपको कि एडर्स बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म्स एडिशन ऑफ नंबर्स, यानी नंबर्स, बाइनरी नंबर्स की एडिशन जो है उसको परफॉर्म करते हैं। इन मॉडर्न कंप्यूटर एडर डिज़ाइन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ALU जो है वो हमारा एडर ही है बेसिकली। ठीक है, एडर्स की 2 टाइप्स होती हैं, हाफ एडर होता है और फुल एडर होता है। ठीक है, अभी हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो क्या है, हमारे पास हाफ एडर है। हाफ एडर एक्सेप्ट्स 2 बाइनरी डिजिट्स, यानी अब हाफ एडर क्या है, हाफ एडर बेसिकली क्या है, उसकी 2 इनपुट्स होती हैं। ठीक है, और जो 2 इनपुट्स होती हैं उसके हिसाब से उसकी 2 ही आउटपुट हो रही होती, आउटपुट आती हैं उसकी। हाफ एडर क्या है, उसकी 2 इनपुट्स होती हैं और 2 आउटपुट्स होती हैं। हाफ एडर की जो इनपुट्स की हम बात कर रहे हैं वो इनपुट हमेशा 1 बिट की होगी। इनपुट क्या होगी, हाफ एडर की इनपुट जो होगी वो हमेशा 1 बिट की होगी।
बिट यानी हमारे पास 0 होगी 1 होगी, ये 0 एक बिट होती है। जैसे अगर हम आप एक बाइट की बात करते हैं, बाइट जो होता है वो 8 बिट का कम्बिनेशन होता है। बाइट क्या होता है, वो 8 बिट का कम्बिनेशन होता है। अगर सिंपल बिट की आप बात करें, बिट का मतलब होता है कि एक ही बिट, या 0 या 1, ठीक है। तो हाफ एडर जो होता है वो सिंगल बिट एडर होता है, यानी वो दो इनपुट्स ए और बी, दो इनपुट्स हैं, उन दोनों ए और बी इनपुट्स को ऐड कर रहा है, और ए और बी इनपुट जो है वो वन बिट की हैं, 1 बिट से ज़्यादा की नहीं है, ठीक है। अच्छा, हाफ एडर एक्सेप्ट्स 2 बाइनरी डिजिट्स ऑन इट्स इनपुट्स, यानी इनपुट के ऊपर 2 बाइनरी डिजिट जो है उनको एक्सेप्ट कर रहा है, एंड प्रोड्यूस 2 बाइनरी डिजिट आउटपुट, और उसकी जो आउटपुट्स है वो भी 2 हैं। और वो जो 2 आउटपुट हैं वो कौन सी हैं, एक उसकी सम बिट है, ये यहाँ जहाँ मेरा कर्सर माउस का कर्सर मूव कर रहा है, एक उसकी सम बिट है और दूसरी उसकी कैरी बिट है, यानी ये उसकी आउटपुट के नाम है। ये दोनों आउटपुट का नाम क्या है, एक का नाम सम है और दूसरे का नाम क्या है, कैरी है। इनपुट जो हमने देनी है वो ए बी दे सकते हैं, पी क्यू दे सकते हैं, यानी इनपुट को अगर हम नाम जब हम देने की बात करते हैं तो ए बी दे सकते हैं, बी सी दे सकते हैं, वह पी क्यू दे सकते हैं, कोई भी इनपुट का नाम दे सकते हैं। लेकिन आउटपुट हमारी क्या होगी, एक हमारी सम बिट होगी जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक हमारी कैरी बिट होगी जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हाफ एडर का हमने सर्किट डिज़ाइन करने जा रहे हैं ना, तो सर्किट डिज़ाइन करने से पहले हमारी जो स्टेटमेंट है उसमें हमें पता है कि जी हाफ एडर हमेशा 2 बिट का एडर होता है, और 2 बिट इनपुट होती है उसकी, और 2 बिट ही आउटपुट होती है। जो 2 आउटपुट बिट्स होती है उनमें एक उसकी कैरी बिट होती है और एक उसकी सब बिट होती है, ठीक है। हाफ एडर इज फॉर्म्ड विद 1 एक्सक्लूसिव और गेट एंड 1 एंड गेट। अच्छा, अब ये जो दूसरा पॉइंट बता रहा है ना यहाँ पे, ये बेसिकली उसका रिजल्ट बता रहा है कि हाफ एडर जब आपने बना लिया तो बनाने के बाद जो आउटपुट आ रही है वो आपके पास एक एक्सक्लूसिव और गेट आ रहा है और एक एंड गेट आ रहा है, यानी उसकी जो सर्किट डायग्राम, लॉजिकल डायग्राम बन रही है, ये एंड पे चला गया ना, कि लॉजिकल डायग्राम जो बनेगी वो क्या बनेगी, जब हम सम की बात करेंगे ना, क्योंकि हमारे पास 2 आउटपुट्स आ रही हैं हाफ एडर की, एक आ रही है कैरी और एक आ रही है सम। जो हमारे पास सम आ रही है, सम की जो है वो हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट बन रहा है, और जब हम कैरी की बात करेंगे तो वो हमारे पास एंड गेट बनेगा। अभी शायद इस पॉइंट की आपको अभी क्लियर नहीं हो रहा, अभी नेक्स्ट स्लाइड में चल के देखते हैं कि ये क्या कह रहा है इस पॉइंट को, फिर मैं बैक चल के ये पॉइंट दोबारा से आपको क्लियर करूँगी, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे स्टेप्स है उन स्टेप को हम फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को देखा तो हमें पता चला कि हम एडर डिज़ाइन करने लगे हैं। एडर्स में हमारे पास उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो क्या है कि जी हमें पता चल गया है कि एडर्स की 2 इनपुट्स होती हैं और 2 ही आउटपुट होती हैं, ठीक है। फिर हमने उसको नाम असाइन करने हैं इनपुट्स को। इनपुट को हमने ए और बी का नाम दे दिया, और आउटपुट को हमने नाम क्या दे दिया, सम और कैरी का नाम दे दिया, ठीक है। यानी टोटल हमारे पास ए बी एस और सी 4 नाम आ गए, 4 लेटर्स आ गए। ए बी हमारे पास इनपुट्स हैं, सम हमारे पास उसकी आउटपुट है और दूसरी आउटपुट जो है वो हमारे पास कैरी है, ठीक है। अब चौथा स्टेप हमारा क्या था कि हमने उसका ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करना था। अब हम उसका ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए आपके पास सामने एक ट्रुथ टेबल लिखा हुआ है, ठीक है। इस ट्रुथ टेबल में देखें ये हमारे पास ए इनपुट है, ये हमारे पास बी इनपुट है, और ये हमारे पास सम है जो कि उसकी आउटपुट है। बेसिकली इसको हमने जब बनाना है ट्रुथ टेबल को, तो यहाँ एक चौथा कॉलम भी आपने बनाना है, जो कि यहाँ पे उन्होंने सेपरेट बना दिया है कैरी के लिए। आपने इसको चौथे कॉलम को भी यहाँ पे बनाना है, ठीक है। ओके, एक मिनट, मैं ये दरअसल ऑनलाइन ही स्लाइड्स मैंने ली हैं यहाँ से, तो इसलिए दरम्यान में ऐड आ गया उसका। ओके जी, अच्छा, ए और बी 2 इनपुट्स हैं, एक उसका सम इनपुट है और दूसरी उसकी जो है वो कैरी सम आउटपुट है, और दूसरी उसकी कैरी आउटपुट है। यहाँ पे टोटल आपके 4 कॉलम बनेंगे, ए बी सम, और चौथा कॉलम जो होगा वो कैरी का होगा, जो यहाँ पे उन्होंने 2 अलग-अलग टेबल बना दिए, जबकि आपने एक ही टेबल में बनाना है, ठीक है। यहाँ सम होगा और उसके बाद यहाँ पे चौथा कॉलम होगा जहाँ आप लिखेंगे कि ये कैरी का कॉलम है। जो ये वाला कॉलम है, यही वाला बेसिकली कॉलम इधर ही आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब सम बेसिकली आप कर रहे हैं 2 इनपुट्स को, ए और बी 2 इनपुट्स हैं, इनपुट वेरिएबल्स हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, तो टोटल पॉसिबल कम्बिनेशन हमारे पास कितने बनेंगे, 4 बनेंगे ना। ये देखें 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। तो 2 इनपुट्स हैं और उनके आगे कम्बिनेशन कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, 0 1 0 1 0 0 1 1। ये अगर पहला कम्बिनेशन देखें तो 0 0 है, दूसरा कम्बिनेशन 0 1 है, तीसरा 1 0 है, चौथा 1 1 है, यानी ये 4 पॉसिबल कम्बिनेशन हैं 2 इनपुट के साथ, यानी कुछ भी इनमें से हो सकता है, ठीक है। अब हम जब पहले देखते हैं पहला कम्बिनेशन देखते हैं, ए और बी 0 0 को देखते हैं। अभी मैं सर्किट डायग्राम, इसकी लॉजिकल डायग्राम की तरफ नहीं आई, ठीक है। आप लोग इसको अभी छोड़ें, आप जस्ट अभी ट्रुथ टेबल को देखें।
ओके, ए और बी लॉजिकल इसमें ट्रुथ टेबल में ए और बी हमारे पास 0 0 है। जब 0 और 0 बाइनरी नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं तो हमारे पास उसका आंसर या सम क्या आ रहा होता है, वो 0 ही आ रहा होता है। अगर सम 0 आ रहा है तो उसका मतलब है उसके पास कैरी क्या है, कैरी भी 0 ही है, कुछ भी नहीं है। कैरी क्या होता है कि यानी उसका जो हासिल आया है या उसका जो एंड पे, यानी जैसे हम सपोज दो नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं कि उसमें एक कैरी बिट आ रही होती है, तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी कैरी बिट नहीं आ रही, तो 0 ही आ रही है कैरी बिट, इसका मतलब है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है वो हमारे पास पॉसिबल कम्बिनेशन जो हमारे पास है वो है ए 1 है और बी जो है वो 0 है। 0 और 1, 0 1 को जब हम ऐड करते हैं तो सम क्या आता है, 1 ही आता है, और 1 ही सम आया है, कैरी तो कुछ भी नहीं आया, तो इसका मतलब है कि कैरी क्या है, 0 है। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आए, तीसरे कम्बिनेशन पे आए, ए हमारे पास 0 है और बी हमारे पास 1 है। 0 1 जब ऐड होंगे तो सम क्या आएगा, 1 ही आएगा, और उस टाइम हमारे पास कैरी क्या होगा, ऑफकोर्स 0 होगा, क्योंकि इनपुट हमारे पास 0 1 है, तो आउटपुट हमारे पास सम जो है वो 1 आ रहा है और कैरी क्या आ रहा है, वो 0 आ रहा है। चौथा कम्बिनेशन देखें, चौथे कम्बिनेशन में हमारे पास ए भी 1 है और बी भी 1 है, दोनों 1 1 है। 1 1 जब भी ऐड हो रहे होते हैं तो आंसर उसका जो सम आ रहा होता है, उनको एडिशन जो आ रही होती है वो 0 आ रही होती है। अगर एडिशन 0 आ रही होती है तो उसके साथ उसका कैरी क्या आ रहा होता है, 1 आ रहा होता है। 1 1 को जब भी हम ऐड कर रहे होते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है विद कैरी बिट 1। ठीक है, तो कैरी हमारे पास बिट क्या आ गई, 1 आ गई, और सम क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास आउटपुट के दो कॉलम बन गए, एक हमारे पास ये सम का कॉलम बन गया है और दूसरा हमारे पास ये कैरी का कॉलम बन गया। ठीक है, दो कॉलम्स बन गए। ठीक है, ये हमने इसका ट्रुथ टेबल बना लिया। अब हम आगे चल के इसकी अब लॉजिकल एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए हमें इसका के मैप बनाना पड़ेगा। जाहिर है के मैप बना रहे हैं तो के मैप के लिए हमें पता होना चाहिए कि कितने इनपुट वेरिएबल्स हैं। इनपुट वेरिएबल्स तो हमारे पास सिर्फ दो ही हैं, ए और बी हैं। अगर दो वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास जो के मैप बनेगा वो कितना बनेगा, उसमें 4 ब्लॉक्स होंगे टोटल, यानी 4 सेल्स वाला के मैप बनेगा। ठीक है, जिसमें एक इनपुट ए है और दूसरी इनपुट जो है वो बी है। ये आप साथ अपनी कॉपीज़ पे के मैप इसका ड्रॉ करें। ठीक है, के मैप के लिए क्या होता था कि मैं आपको इस तरीके से एक उसका 4 सेल्स का एक ब्लॉक बनवा देती थी। एक्चुअली मेरे पास इस टाइम पेन माउस नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर राइट कुछ नहीं अभी कर सकती। तो नेक्स्ट लेक्चर में जैसे मैं रिकॉर्डिंग करूँगी तो उसमें मैं साथ में इसके राइट करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम कर रहे हैं काम। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि के मैप हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं 2 इनपुट्स का। ठीक है, तो आप साथ साथ सुन के जो मैं बात कर रही हूँ उसको आप साथ में अपनी कॉपीज़ पे ड्रॉ करें के मैप। ठीक है, के मैप 2 इनपुट्स का के मैप जो है वो आपने ड्रॉ करना है, 2 इनपुट्स का, 2 वेरिएबल्स का। तो 2 वेरिएबल्स के टोटल जो है वो 4 सेल्स बनेंगे ना, ए और बी 4 सेल्स बनेंगे। तो आपने एक्स एक्सिस पे भी आपने 0 और 1 ऊपर लिख देना है, वाई एक्सिस पे भी नीचे 0 और 1 लिख देना है। फिर अब आपने जब सम के लिए के मैप बना रहे हैं, अब आपके पास 2 के मैप बनेंगे, क्योंकि आपको 2 एक्सप्रेशन चाहिए, क्योंकि आउटपुट भी 2 आ रही है ना, एक सम आ रहा है और एक कैरी आ रहा है, 2 आउटपुट आ रही है, तो दोनों की आपको अलग अलग एक्सप्रेशन चाहिए, तो दोनों को जाहिर अलग अलग के मैप बनेगा। तो सम के लिए जब हम के मैप बनाएंगे तो सम का जो कॉलम है इसमें देखिए आपके पास यहाँ पे भी 1 है और ये सेकंड पे भी 1 है और यहाँ थर्ड बिट जो है ये भी 1 है। तो इसका मतलब है कि के मैप में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू पुट हो रही होंगी। ठीक है, के मैप आपने बनाया। ठीक है, किस के मैप इस तरीके से आप एक स्क्वायर फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, और उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ उसके 4 सेल्स बना देंगे, इधर एक लाइन लगा के, यहाँ पे एक ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, जो भी ऊपर ए लिख लें, नीचे ए लिख लें, कहीं भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ए और बी लिख के फिर आपने उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। अच्छा, जब आपने वैल्यू पुट कर दी 1 और 1 सेल अंदर उसके 2 सेल्स पुट कर दिए, फिर आप देखेंगे कि ये कोई भी ग्रुप नहीं बनेगा, ये डायगोनली 2 सेल्स होंगे जो आपस में अटैच हो रहे होंगे, डायगोनली सेल होंगे, पैरेलल सेल्स नहीं होंगे, एडजेसेंट सेल्स नहीं होंगे। अगर एडजेसेंट सेल्स होते, पैरेलल सेल्स होते तो हम उन सेल्स को दोनों को मिला के हम एक ग्रुप बना लेते 2 सेल्स का, लेकिन यहाँ पे सेल्स जो हैं वो ग्रुप नहीं बना रहे। ठीक है, तो ज़ाहिर ग्रुप नहीं बना रहे तो फिर हमें इसकी डायरेक्ट इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन जो आएगी हमारे पास वो यहाँ मैं इससे ट्रुथ टेबल से मैं आपको बता देती हूँ कि इक्वेशन क्या आएगी। ये जो पहला 1 है, ठीक है, इस 1 को देखें, इसके साथ ए जो है वो हमारे पास 1 है और बी जो है वो 0 है। तो इसका मतलब है कि जब हम इसको लिखेंगे तो इसकी एक्सप्रेशन आएगी ए बी बार, ए बी बार। ये ए 1 है और बी 0 है, तो 0 है तो इसका मतलब है बी बार है, तो ए बी बार प्लस दरमियान में लिख रही हूँ। प्लस क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि हमने जब भी एक्सप्रेशन लिखनी होती है हम किस फॉर्म में लिखते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिख रहे होते हैं, तो दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। प्लस दूसरा 1 हमारे पास ये है जिसमें ए हमारे पास 0 है और बी हमारे पास 1 है, तो हम क्या लिख लेंगे, दूसरी
पहले में हमने लिखा है ना ए बी बार प्लस का साइन, और प्लस के बाद हमने क्या लिखा है ए बार बी, ठीक है। अब जो एक्सप्रेशन आप अपनी कॉपी पे साथ में लिखें जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। क्या एक्सप्रेशन बनी है अब हमारे पास सम के लिए, एस लिखेंगे आप, एस इज इक्वल टू यानी सम जो आपने लिखा है सम इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है। ये हमारे पास सम की इक्वेशन आ गई है, ठीक है। जो ये मैं बात कर रही हूँ कि ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है, बेसिकली यही हमारे पास एक्स और गेट है, ठीक है। एक्स और गेट क्या होता है, ए होता है और प्लस और उसके ऊपर हम सर्कल डाल देते हैं और आगे बी लिख देते हैं कि ए एक्स और बी उसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक्स और गेट का इसका लॉजिकल डायग्राम बन गई, किसकी, इस सम की। इस तरीके से बनाने की बजाय आप डायरेक्ट जो हमारे पास इक्वेशन आई है ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है, इसी की ही आप सर्किट डायग्राम बना लें, लॉजिकल डायग्राम बनाएं जिसमें आपके पास दो एंड गेट बन जाएंगे, एक और गेट होगा और हमारे पास दो ही नॉट गेट होंगे, ठीक है। आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ करेंगे इस चीज़ को तो आपको जो मैंने बोला है सेम यही सर्किट डायग्राम आपकी बनेगी, ठीक है। अब हम चलते हैं कैरी बिट की तरफ। कैरी के लिए हम क्या कर देंगे, फिर इसी तरह कैरी के लिए भी हम उसका बना लेंगे, के मैप बना लेंगे। इनपुट कितनी है कैरी के लिए, दो ही इनपुट हैं, ए और बी हैं, और कैरी हमारे पास वन कहाँ है, सिर्फ ये एक इस पॉइंट पे वन है, इस पॉइंट पे सिर्फ वन है, ठीक है। कैरी सिर्फ यहाँ पे आखिरी बिट जो है वो हमारे पास वन है। अगर ये वन है तो उसके टाइम इसकी इनपुट जो आ रही है वो ए भी वन आ रहा है और बी भी वन आ रहा है, तो कैरी के लिए सी के लिए हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी सी इज इक्वल टू ए बी बनेगी, ठीक है। तो जस्ट वो एक हमारे पास एंड गेट बनेगा, ठीक है। आपने कैरी के लिए भी लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है और सम के लिए भी लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है। ओके, कैरी के लिए भी लॉजिकल डायग्राम आपने ड्रॉ कर ली और सम के लिए भी आपने लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ कर ली। तो अब जो आपके पास लॉजिकल डायग्राम आई है वो आपके पास वन बिट हाफ एडर की लॉजिकल डायग्राम आई है, ठीक है। तो हमारे 6 के 6 स्टेप्स जो हैं वो हमने अब इसको फॉलो कर लिया। कौन कौन से स्टेप्स थे, सबसे पहला था हमने कि हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है उसको हमने देखा, फिर उसके बाद हमने इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स जो हैं उनको डिफाइन किया कि हमारे पास इनपुट्स दो हैं और आउटपुट भी हमारे पास दो हैं। उसके बाद फिर हमने इनपुट और आउटपुट जो है उनको हमने नाम दे दिए कि इनपुट को हमने नाम ए बी का दे दिया था और आउटपुट को नाम हमने सम और कैरी यानी एस और सी का दे दिया था। फिर उसके बाद हमने उनको उसकी ट्रूथ टेबल हमने डिज़ाइन कर लिया था। ट्रूथ टेबल के बाद फिर हमने उसका के मैप डिज़ाइन करके उसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन बना ली थी और फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन से हम चल के हमने आगे चल के उसकी लॉजिकल डायग्राम जो है उसको हमने ड्रॉ कर लिया था, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली जब हम हाफ एडर की एक ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, ये ब्लॉक डायग्राम है, ये लॉजिकल डायग्राम नहीं है, ठीक है। तो ये उसकी ब्लॉक डायग्राम है कि हाफ एडर है जिसकी ये दो इनपुट्स हैं ए और बी, एक सम आउटपुट है और एक उसकी कैरी आउटपुट है, ठीक है। ए और बी हमारे पास वन वन थे तो तभी हमारे पास कैरी जो है वो वन आया था, अदरवाइज बाकी सारी कंडीशन में हमारे पास कैरी जो था वो जीरो ही था। इसी तरीके से ए और बी की डिफरेंट कंडीशन में हमारे पास जब सेकंड कम्बिनेशन और थर्ड कम्बिनेशन लगाया था तो उस टाइम हमारे पास सम वन वन आया था, अदरवाइज बाकी कंडीशन में सम जो है वो ज़ीरो था, ठीक है। तो हमारे तकरीबन तमाम स्टेप्स जो हैं वो फॉलो हो गए हैं। ये वही हाफ एडर की लॉजिकल सर्किट डायग्राम है जिसमें उन्होंने यहाँ पे एक्स और गेट बनाया हुआ है, जबकि आप यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ इजी लग रही है तो एक्स और ही बना लें, अदरवाइज जो आपके पास सम की इक्वेशन आई है उसी इक्वेशन से आपने इसका सम की लॉजिकल डायग्राम बनानी है। क्या इक्वेशन आई थी हमारे पास सम की, ए बार बी प्लस ए बी बार आई थी, ठीक है। तो उसमें हमारे पास दो एंड गेट्स आएंगे, दो नॉट गेट आएंगे और एक और गेट आएगा और फिर हमारे पास सम की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। और कैरी के लिए हमारे पास कैरी क्या आया था, कैरी हमारे पास जस्ट ए और बी आया था, तो कैरी के लिए तो सेम यही बनेगा कि एक ही एंड गेट बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया जी हाफ एडर कि हाफ एडर को हमने देखा कि किस तरीके से उसमें इनपुट्स और आउटपुट्स जो हैं ये देखें यहाँ पे उसका पूरा जो टेबल जिसकी मैं बात कर रही थी कि आपने इकट्ठा एक ही टेबल बनाना है। ए और बी इनपुट हैं जिसमें एक सम आउटपुट है और एक उसकी कैरी आउटपुट है। ए और बी 0 0 होंगे तो सम 0 आएगा, कैरी भी 0 आएगा। ए 0 होगा, बी 1 होगा तो सम 1 होगा, कैरी 0 होगा। ए 1 है, बी 0 है तो सम 1 है, कैरी 0 है। इसी तरीके से ए और बी दोनों 1 1 है, सम 0 है और उस टाइम में कैरी हमारे पास क्या आ गया है, 1 आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फुल एडर की तरफ। हाफ एडर तो हमने देख लिया कि हाफ एडर जो है उसमें कितनी इनपुट्स थी और उन इनपुट्स के हिसाब से हमारी आउटपुट क्या आ रही थी। अच्छा, जो एक एंड स्टार्ट में मैंने एक लाइन आपको कहा था कि ये लाइन जो है ये मैं बाद में आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगी कि ये वाली सेकंड पॉइंट जो हाफ एडर इज फॉर्म्ड विद वन एक्सक्लूसिव और गेट एंड वन नैंड गेट, ठीक है।
हाफ एडर इज फॉर्म, यानी हाफ एडर जब बनता है तो उसकी जो सर्किट डायग्राम होती है उसमें एक एक्सक्लूसिव और गेट होता है और एक एंड गेट होता है। एक्सक्लूसिव और गेट का मतलब कि हमारे पास सम जो है वो ये है और एंड गेट का मतलब हमारे पास कैरी ये है, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ सर्किट डायग्राम में आप देखें, सर्किट डायग्राम में यही चीज़ मेंशन हो रही है कि हाफ एडर जो है जिसमें ये देखें जी, हाफ एडर इज फॉर्म विद वन एक्सक्लूसिव और गेट एंड वन एंड गेट, ठीक है। एक एक्सक्लूसिव और गेट है और एक एंड गेट से मिलके आपके पास हाफ एडर की लॉजिकल डायग्राम बन गई है, ठीक है। ये पॉइंट जो सेकंड पॉइंट था वो अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ये उसका ट्रुथ टेबल। अब हम आते हैं फुल एडर की तरफ। जो जो स्टेप्स हमने हाफ एडर के लिए फॉलो किए हैं वही सारे स्टेप्स जो हैं वो हमने फुल एडर के लिए भी अब हमने फॉलो करने हैं, ठीक है। फुल एडर एक्सेप्ट्स 2 इनपुट बिट्स एंड 1 इनपुट कैरी। वो क्या कह रहा है कि 2 इनपुट बिट्स होती हैं ए और बी और एक इनपुट कैरी होता है, आउटपुट कैरी की नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। एक इनपुट कैरी होता है एंड जनरेट्स अ सम आउटपुट एंड एन आउटपुट कैरी। अब इसी चीज़ को अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट वेट कीजिएगा। ओके जी, फुल एडर। अब इसी जो हमारा पहला पॉइंट है इसको हम इस स्टेटमेंट को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फुल एडर एक्सेप्ट्स 2 इनपुट बिट्स। इनपुट कितनी है? 2 इनपुट्स हैं एंड एन इनपुट कैरी, और एक तीसरी इनपुट भी है जिसको हमने कैरी इन का नाम दिया है, ठीक है। तो फुल एडर की टोटल इनपुट्स कितनी हो गई? 3 इनपुट्स हो गई, ठीक है। एक ए और बी और जो तीसरी हमारे पास इनपुट है वो हमारे पास कैरी इन सी इन होगा, ठीक है। यानी हमने साथ साथ उसके नाम भी दे रहे हैं, समझ भी रहे हैं, वेरिएबल्स को डिफाइन भी कर रहे हैं, और तीसरा जो स्टेप है कि उनको हम नाम भी दे रहे हैं। पहला पॉइंट फुल एडर है, दूसरा पॉइंट 2 इनपुट्स हैं ए और बी और तीसरी इनपुट जो है वो कैरी इन सी इन है, सी इन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो क्या आ रही है? एक सम आ रही है और दूसरा कैरी आउट सी आउट आ रही है, ठीक है। वी कैन इम्प्लीमेंट द फुल एडर सर्किट विद द हेल्प ऑफ द 2 हाफ एडर सर्किट, यानी हम 2 हाफ एडर सर्किट को मिला के फुल एडर सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं या सिंपली फुल एडर सर्किट भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ आगे चल के अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। ये जो उन्होंने 2 इनपुट और गेट, एक मिनट, ये इसकी ब्लॉक डायग्राम यहाँ देखते हैं। ये हमारे पास आ गई है फुल एडर की ब्लॉक डायग्राम, जिसमें हमारे पास ये ए और बी 2 इनपुट्स हैं और तीसरी जो है इनपुट वो हमारे पास कैरी इन सी इन है, ठीक है। और आउटपुट क्या आ रही है? एक सम आ रही है एस जिसका नाम है, और दूसरी जो आउटपुट आ रही है वो क्या आ रही है? सी आउट आ रही है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने वेरिएबल्स आ गए हैं? 5। 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं और 2 हमारे पास आउटपुट वेरिएबल्स हैं। इनपुट वेरिएबल्स के नाम क्या हैं? ए बी सी इन, और आउटपुट वेरिएबल्स के नाम क्या हैं? सम और कैरी आउट। ये इसके आउटपुट वेरिएबल्स के नाम हैं, ठीक है। ओके जी, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि अब हम इसके जो है वो ब्लॉक डायग्राम जो है उसको बनाने की कोशिश करते हैं कि ब्लॉक डायग्राम या उसका जो ट्रुथ टेबल है वो किस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका ट्रुथ टेबल है। 2 हमारे पास इनपुट्स हैं ए और बी और तीसरी हमारे पास कैरी इन इनपुट है, और 2 आउटपुट्स हैं, एक सम आउटपुट है एस नाम है और एक कैरी आउट सी आउट नाम है इसका, ठीक है। टोटल हमारे पास 5 वेरिएबल्स आ गए, ए बी सी इन सम एस और सी आउट, ठीक है। टोटल हमारे पास 5 वेरिएबल्स आ गए। अगर इनपुट 3 है हमारे पास, इसका मतलब है कि टोटल इसके पॉसिबल कम्बिनेशंस जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? ज़ाहिर है 8 बनेंगे। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 के बराबर होता है, तो हमारे पास टोटल इसके पॉसिबल कम्बिनेशंस कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। अब ए बी सी तीन हमारे पास इनपुट्स हैं, तो इसके टोटल जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन हैं उन सबको हमने ट्रुथ टेबल में डिफाइन कर लिया है। एक सी इन अगर है तो पहले को हम जिस तरह हम लिखते होते ट्रुथ टेबल बनाते होते थे 8 के लिए, 8 पॉसिबल कम्बिनेशन 0 1 0 1 0 1, फिर हमने 0 0 1 1 4 0 4 1, इस तरीके से हमने इसका ये यहाँ पे इनपुट की जो हम बात करें ये हमने इनपुट का बना लिया है, उसके पॉसिबल कम्बिनेशन 8 के 8 बना लिए, ठीक है। अब हम आते हैं सम की तरफ और कैरी की तरफ कि सम क्या आएगा और कैरी क्या आएगा। अब जब भी आपने सम और कैरी इसकी लेनी है, ये वैल्यूज़ लेनी है या आउटपुट लेनी है, तो आप क्या करेंगे? 2 को ऐड करके फिर उसके साथ तीसरा ऐड करेंगे और फिर उसका सम लेंगे और फिर एंड उसका कैरी भी लेंगे, ठीक है। अब ए और बी 0 0, ए बी 0 0 है, 0 प्लस 0 आंसर 0 आ गया, ठीक है। उस 0 में जब फिर 0 हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि कैरी स्टार्ट पे तो कैरी 0 ये होता है ना, कैरी इन। अब ये कैरी इन आ कहाँ से रहा है? बेसिकली
कैरी इन जो तीसरी इनपुट जिसको हम बात करें कैरी इन, वो पीछे कोई सर्किट, ये फुल एडर का सर्किट पिछले किसी और सर्किट के साथ अटैच हुआ हुआ है, तो वहाँ से कैरी एक आ गया, 1 आ गया या 0 आ गया, वो हमने आगे लेके चलना है। जब भी हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि पिछला कैरी क्या है, तो हम स्टार्ट में कैरी जो है वो 0 ही कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कैरी क्या है हमारे पास 0 है। या अगर हम यहाँ देखें कि ए और बी हमारे पास क्या है 0 + 0 है, 0 + 0 है, तो इसमें कैरी क्या है, कुछ भी नहीं है, 0 है। इस 0 में जब हम इस 0 को तीसरी 0 को ऐड करेंगे तो फिर क्या आएगा आंसर, फिर भी 0 आएगा। यानी इसका मतलब है कि सम भी 0 आया और कैरी आउट जो है वो भी 0 ही आया। फिर हम चलते हैं यहाँ पे ए और बी, 0 + 0 आंसर 0 आया। तो उस 0 में जब हम ये 1 ऐड करेंगे, 0 + 1 करेंगे तो हमारे पास सम क्या आएगा, 1 आएगा। और उस टाइम कैरी क्या आया, कैरी तो 0 ही रहा है। ठीक है, कैरी हमारे पास 0 ही आ रहा है अभी भी। ठीक है, तीसरे कॉम्बिनेशन की तरफ आते हैं। ए हमारे पास 0 है, बी 1 है, 0 + 1, 0 + 1 आंसर 1 आ गया, सम 1 आ गया। 1 + 0, 1 में फिर हमने ये 0 ऐड किया तो आंसर क्या आया, 1 ही आया। यानी हमारे पास सम जो है वो 1 आ रहा है और कैरी आउट जो है वो हमारे पास अभी भी 0 ही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जो हमारे पास चौथा कॉम्बिनेशन है, 0 + 1, 0 + 1 आंसर 1 आ गया। अब ये 1 और ये 1, 1 + 1, जब भी हम 1 + 1 करेंगे तो आंसर क्या होगा, सम क्या होगा, 0 होगा और उस टाइम हमारे पास कैरी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, सम 0 आया है और कैरी क्या आया, 1 आया। ठीक है, समझ आ रही है इस पॉइंट की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 1 + 0, 1 + 0 सम क्या है, 1 है, 1 में फिर 0 ऐड किया तो आंसर क्या है, 1 आया। यानी सम 1 आया और 0 कैरी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलें 1 + 0, 1 + 0, 1 + 0 1 है, 1 में फिर 1 ये सम किया तो आंसर क्या है, सम 0 आ गया और कैरी हमारे पास 1 बीट आ गया। नेक्स्ट थर्ड पे चलें, ये जो लास्ट वन है, सेकंड लास्ट है, इसको देखें 1 + 1, सम क्या आ गया है, 0 आ गया है और कैरी क्या आया, यहाँ पे 1 आया है। ठीक है, सम 0 आया है और कैरी आपका क्या आया है, 1 आया है। ठीक है, यहीं देख लें आप, 1 + 1 सम 0 है और कैरी 1 है। ये जो कैरी 1 यहाँ पे आया है, इस कैरी को आपने ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कि हमारा जो कैरी आउट आया वो 1 आ गया। अब ये जो 0 हमारे पास आया था सम में, उस 0 को इस 0 के साथ जब आप ऐड करेंगे तो आंसर आपका क्या आ गया, सम क्या आ गया, 0 ही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलें जो लास्ट है 1 + 1, 1 + 1 0, सम 0 और उसमें कैरी क्या आया है, 1 आया है। उस कैरी को आपने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, वो कैरी आपने यहाँ लिखा है जो कैरी यहाँ पे आया है। ठीक है, अब इन दोनों का सम, पहले ए और बी का सम तो 0 आया था, कैरी 1 आया था, कैरी आपने यहाँ मेंशन कर दिया था और 0 सम आ गया था। उस 0 सम में जब आप ये 1 ऐड करेंगे, 0 + 1 करेंगे तो ऑफकोर्स आंसर क्या आपका आ रहा है, 1 ही आ रहा है, सम आपका 1 आ रहा है। ठीक है, ये जो चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ इसको आपने लिख के साथ में करना है, 2-2 बिट्स को करके करना है कि पहले आपने ए और बी इन दोनों इनपुट को किया है, फिर उसके बाद जो आपकी तीसरी इनपुट कैरी इन है उसको आपने साथ में इसके करना है। ठीक है, ए और बी 1-1 थे तो इस टाइम इसका कैरी 1 आया था, सम 0 आया था, कैरी 1 आया था। वो जो कैरी 1 आया वो यहाँ मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो 0 सम आया, उस 0 सम में 1 ऐड किया तो 0 + 1 ऑफकोर्स आंसर 1 ही आता है, तो वो 1 आपने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आपके पास सम का कॉलम भी आ गया और आपके पास कैरी आउट का कॉलम भी आ गया है। ठीक है, यानी आपका जो स्टेप था, स्टेप नंबर 4 ट्रुथ टेबल बनाने वाला, वो अब आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप नंबर 5 है कि आपने क्या करना है, अब आपका आपने इसका ट्रुथ टेबल बना, वो बूलियन एक्सप्रेशन बनानी है, किसके थ्रू, के मैप के थ्रू बनानी है। ठीक है, सबसे पहले आप सम के लिए उसकी बनाएंगे, ये हमारे पास सम के लिए है। सम के लिए देखेंगे कि आपके पास कहाँ कहाँ 1 है, सेकंड कॉम्बिनेशन 1 है, थर्ड कॉम्बिनेशन 1 है, फिफ्थ कॉम्बिनेशन 1 है और फिर आपके पास लास्ट कॉम्बिनेशन 1 है। ठीक है, और इनपुट आपकी क्या है, ए बी और सी, 3 इनपुट्स हैं। अगर 3 इनपुट्स हैं तो इसको 3 इनपुट वेरिएबल्स का आपने के मैप ड्रॉ करना है, जो जिसमें टोटल आपके पास 8 सेल्स होंगे। ये जो मैं बात करी इसको आपने साथ साथ मेंशन करना है, उसमें अपने पास लिखना है 3 इनपुट का वेरिएबल जो है के मैप जो है वो आपने ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ए बी और सी का 8 उसमें सेल्स बनेंगे। जब 8 सेल्स आपने ए बी और सी के बना लिए तो उसमें आपने सम की अब जो वैल्यूज़ जहाँ जहाँ 1 है वो आपने उसमें पुट कर देनी है। ठीक है, सम के लिए आपके पास एक ये 1 है, एक ये 2 3 और टोटल 4 1 आ जाते हैं। ठीक है, इसको जब आप वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए बार बी बार सी इन, ए बार बी बार सी इन। इसको जब आप पुट करेंगे तो आपके पास होगा ए बार बी सी इन बार। ठीक है, उसके बाद इसको जब आप वैल्यू को पुट करेंगे तो ए बी बार सी इन बार। ठीक है, और लास्ट वन को जब आप पुट करेंगे तो आप लिखेंगे ए बी सी। ठीक है,
तो ये आपके लिए सम की आपने यहाँ से इसकी इक्वेशन बना ली, ठीक है। इस तरीके से आपने कैरी आउट के लिए भी इक्वेशन बनानी है। कैरी आउट में भी आपके पास टोटल जो है वो 4 सेल्स आ रहे हैं। इन 4 सेल्स को जब आप, अच्छा एक और बात, जब आप सम की इक्वेशन बना रहे होंगे तो उसमें आप 4, हालांकि आपके पास 4 वेरिएबल्स जो हैं वो ऑन हैं, 4 सेल्स जो हैं वो ऑन कंडीशन में, लेकिन उसके बावजूद इसका एक ग्रुप नहीं बन रहा, ठीक है। तो वो हर सेल को सेपरेटली इसलिए मैंने डिफाइन कर दिया कि पहले जो इक्वेशन बन रही होगी वो क्या बन रही है, ए बार बी बार सी इन प्लस ए बार बी सी बार इन प्लस ए बी बार सी बार इन प्लस ए बी सी, ये आपकी सम की इक्वेशन बनी है, ठीक है। इस तरीके से जब आपने कैरी आउट के लिए जब आपने इसका के मैप ड्रॉ करना है तो वो भी इसी तरीके से 3 वेरिएबल का के मैप है जिसमें इनपुट वेरिएबल्स ए बी और सी इन है, ठीक है। उनको जब आप के मैप ड्रॉ करें टोटल 8 सेल्स बनेंगे और इसमें बेसिकली 3 ग्रुप बन रहे होंगे, 2-2 बिट्स के 2-2 सेल्स के 3 ग्रुप बन रहे होंगे। कैरी आउट में जब ये वैल्यूज़ आप पुट करेंगे, ये वैल्यू आप पुट करेंगे, ये वैल्यू आपने पुट करनी है ए बार बी सी में, फिर ये वैल्यू आपने पुट करनी है ए बी बार सी इन में, फिर उसके बाद ये वैल्यू आपने पुट करनी है ए बी सी इन बार, और थर्ड वैल्यू आपने ए बी सी पुट करनी है, ठीक है। इन वैल्यूज़ को जब आप पुट करेंगे आपके पास 3 ग्रुप्स बन जाएंगे। उन 3 ग्रुप्स को जब आप देखेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आ रही होगी वो कुछ इस फॉर्म में आ रही होगी, वो मैं यहाँ भी आपको दिखाती हूँ। ये इक्वेशन बनेगी, बेसिकली जो इक्वेशन बनी है उससे आपके पास ये लॉजिकल डायग्राम बनेगी, ठीक है। जिसमें आपके पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास 3 से उन्होंने जो बनाया हुआ है, जो यहाँ बनाया है वो 3 बिट्स वाला एक्सक्लूसिव और गेट बनाया हुआ है। जबकि आपने इस तरीके से नहीं बनाना, आपके पास जो एक्सप्रेशन आनी है, ठीक है, आपने उसका ट्रुथ टेबल बनाना है, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात की कि जो एक्सप्रेशन आपके पास के मैप में आनी है, ठीक है, उससे आपने ट्रुथ टेबल बना, वो लॉजिकल डायग्राम बनानी है। उससे आपके पास जो लॉजिकल डायग्राम बनेगी उसमें 4 एंड गेट होने हैं, एक एक्स और गेट होगा और 4 ही उसमें नॉट गेट होंगे सम के लिए, ठीक है। सम के लिए जो आपकी लॉजिकल डायग्राम बनेगी उसमें आपके पास 4 एंड गेट होंगे, एक और गेट होगा और 4 नॉट गेट होंगे, ठीक है। जो मैं बोल रही हूँ ज़ाहिर है ये रिकॉर्ड में कर रही हूँ तो आप इसको बार बार सुन सकते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो उससे आप उसकी लॉजिकल डायग्राम भी बना सकते हैं। और एक्सप्रेशन आपने बनाई हुई है, ठीक है। एक्सप्रेशन आपकी क्या है, लिख लें बेशक यहाँ पे कि एक्सप्रेशन आपके पास बनेगी सम की ए बार बी बार सी इन प्लस ए बार बी सी इन बार प्लस ए बी बार सी बार इन प्लस ए बी सी, ये आपकी एक्सप्रेशन है। इसी एक्सप्रेशन को लेके आपने उसकी लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है सम के लिए। और कैरी की इक्वेशन जो बनेगी, कैरी की बनी है बी सी इन प्लस ए बी प्लस ए सी इन, ठीक है। ये आपकी कैरी की इक्वेशन बन रही होगी, कैरी आउट की इक्वेशन बन रही होगी, ठीक है। तो इससे आपके पास ये जो सामने लॉजिकल डायग्राम बनी है ये आपकी लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। अब हम बैक पे 1-2 स्लाइड्स मैंने जो छोड़ी हैं, मिस की हैं, वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे फुल एडर के लिए वी कैन इम्प्लीमेंट द फुल एडर सर्किट विद द हेल्प ऑफ 2 हाफ एडर सर्किट्स, ठीक है। अभी तो हमने जस्ट क्या किया कि हमने फुल एडर सर्किट को ड्रॉ कर लिया, लेकिन हम 2 हाफ एडर्स को लेके भी सर्किट फुल एडर का बना सकते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से बना सकते हैं उसके लिए क्या है कि जी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से आपने उसका सर्किट बनाना है। ये बेसिकली जस्ट आपको उसकी बताया हुआ है कि अगर आपके पास और गेट है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। ये उसकी ब्लॉक डायग्राम है, ये उसकी लॉजिकल सर्किट डायग्राम है, ये फुल एडर का वो है ट्रुथ टेबल था फुल एडर का, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन हाफ एंड फुल एडर, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी कि हाफ एडर फुल एडर दोनों क्यों कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है इन दोनों में ना। मेन डिफरेंस इज दैट द फुल एडर रिसीव्स द 3 इनपुट्स एंड हाफ एडर रिसीव्स द ओनली 2 इनपुट्स। जैसे अभी आपने देखा कि फुल एडर्स में आपके पास 3 इनपुट्स थी, एक ए और बी 2 वेरिएबल्स थे और तीसरी जो इनपुट थी वो कैरी इनपुट थी। और जबकि हाफ एडर की हम बात करें तो उसमें जस्ट 2 ही इनपुट होती हैं, ठीक है। फुल एडर इज फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ एडर्स। फुल एडर जो है वो हम 2 हाफ एडर्स को मिला के फुल एडर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था इसका हाफ एडर और फुल एडर का। इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसको तैयार करना है, ठीक है। अभी आप इस लेक्चर को रिकॉर्डिंग को अभी सुने, ठीक है। और अभी मैं आपको लिंक सेंड करती हूँ, उस लिंक में मैं आपको ये सेंड करती हूँ, रिकॉर्डिंग भी सेंड करती हूँ, साथ में लिंक भी सेंड करती हूँ। आपने अभी रिकॉर्डिंग सुननी है, कोई भी क्वेश्चन है तो वो अभी मेरे से आपने पूछना है, ठीक है। ये 40 मिनट्स की रिकॉर्डिंग है तो 40 मिनट्स बाद यानी 45 मिनट्स के बाद मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करूँगी कि आपने सुनी है तो आपको समझ आई है या नहीं आई, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।